तो अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहाँ पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होगी। इसमें क्या होगा? इसमें NADH2 और FADH2 जो कि कैश है, सॉरी चेक है, इसको कैश में कन्वर्ट करना है, इसमें इसको ATP बनाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर से बनी होगी एज थैलाकोइड मेम्ब्रेन ये जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, बीच के स्पेस को बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसे थायराइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम प्रेजेंट था, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में। देखिए मैट्रिक्स में NADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर NADH2 ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इस NADH2 में कहां पर आया? कहां से आया? ग्लूकोज से आया। अब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN और FMN ट्रांसफर कर देगा FES के बाद UV किरण में इलेक्ट्रॉन जाएगा। UV किरण डब्बे के बाहर है, मींस वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का पार्ट नहीं है। अब UV किरण नेगेटिव हो गया, ये H+ को एस्केप करेगा और एस्केप करने के बाद UV H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे H+ मैट्रिक्स से निकलकर इनर मेम्ब्रेन में चला गया। अब इनर मेम्ब्रेन से ये UQH2 फाइनली इंटरसेल्युलर स्पेस में भेज देगा H+ को और UQH2 फाइनली अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा। कॉम्प्लेक्स थर्ड में जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम B। साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C1। तो ये कैरियर कॉम्प्लेक्स थर्ड का पार्ट हो गया। साइटोक्रोम C1 से बाहर इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C के पास और साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आएगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे पहले नंबर पे है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा साइटोक्रोम A। लेकिन इसके पहले साइटोक्रोम सेकंड समझिए। साइटोक्रोम सेकंड में जैसे फर्स्ट में NADH2 ब्रेक हुआ, वैसे साइटोक्रोम सेकंड में FADH2 ब्रेक होगा। FADH2 ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकलेगा। अगेन ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ग्लूकोज से आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कैसे कनेक्ट करेगा? कॉम्प्लेक्स सेकंड का पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर आयरन सल्फर प्रोटीन और ये दे देगा UV किरण को। UV किरण से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा UQH2 बनेगा, नेगेटिव चार्ज होके हाइड्रोजन देखिए दे देगा और UQH2 से इलेक्ट्रॉन आएगा अगेन कॉम्प्लेक्स थर्ड में। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से दोनों से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और UQH2 फाइनली H+ में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भेज देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फाइनली साइटोक्रोम फोर्थ में आ चुका है, साइटोक्रोम फोर्थ में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड तीनों का इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में आएगा। मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन चला, देखिए मैट्रिक्स है और फाइनली मैट्रिक्स में आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करेगा? H+ और O2 को H+ और O2 से वाटर बना देगा। H+ कहां से आया? लो की ब्रेकडाउन से। अब बात करते हैं H+ की। इट्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ ज्यादा हो गया है और मैट्रिक्स में H+ कम हो गया है। तो जहां जाता हो गया कम हो गया, इस डिफरेंस को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि H+ प्रोटॉन है और जब प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा हो गया फिर वो वापस आना चाहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे डैम में पानी भरा होता है और वो हाई प्रेशर से जब नीचे गिराया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है टरबाइन में। वैसे ही यहाँ पर भी जब हाई प्रेशर से H+ प्रोटॉन F0 F1 पार्टिकल, जिसे हम कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल से वापस मैट्रिक्स में आएगा, इस एनर्जी का फायदा लेकर ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ADP को अभी कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन ADP को सब पूछेंगे। ADP इंपॉर्टेंट है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। अब देखिए जो भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका नाम ही पड़ा है क्योंकि ग्रुप ऑफ प्रोटीन कैरियर किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे गेम होता है, बॉल हम लोग खेलते हैं, दूसरा बॉल कैच करता है पास करने वाला, वैसे ये कैरियर एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पास करना तो बहाना है, मैक्सिमम क्या है? मेनली क्या काम है? मेनली H+ को इंटरसेल्युलर स्पेस पर ले जाना है। जैसे मूवी में आप लोग देखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं अरे मेरा बिजनेस है, मैं पॉलिटिक्स में हूं, लेकिन साइड में वो क्या कर रहे हैं? नंबर 2 का काम कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। वैसे ये तो दिखा रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मेनली इनका पर्पस क्या है? मोटिव क्या है? मेन बिजनेस है मैट्रिक्स को लेकर, मैट्रिक्स से H+ को ले जाकर इंटरसेल्युलर स्पेस में हाइड्रोजन को छोड़ना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तभी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और जब तक प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा एटीपी नहीं बनेगा। जैसे गरीब और अमीर में जब तक गैप नहीं होगा बीच का आदमी फायदा नहीं उठा पाएगा, मनी नहीं कमा पाएगा, ऐसा कुछ मूवी में दिखाते हैं। वैसे यहाँ पर ये बस ऊपर जाता मैट्रिक्स और यहाँ पर बन गया। ऐसे ही इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, NADPH2 और FADH2 से ATP बनना।